नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद शाकिब। हम यहाँ अवेयर करते हैं लोन एप्लीकेशंस के बारे में और हमारा ट्विटर आईडी है बैन ऑफ लोन एप्लीकेशंस। तो दोस्तों आज देखेंगे हम धनी वन फ्रीडम कार्ड के बारे में। क्या धनी एप्लीकेशन यानी इंडिया पुल्स फाइनेंस सर्विस भी आरबीआई के रूल्स को फॉलो कर रही है या वही पुराना हथकंडा जो अपनी मनमर्जी से चल रहा है वही। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। साइमा बात कर रही हूँ इंडिया बुल्स थाने की ओर से। साकिब जी से बात हो रही है? जी। जी सर, आपने मेल किया था रिगार्डिंग योर वन फ्रीडम कार्ड। जी सर, तो वो एक्टिवेट होने के लिए आपको कुछ एंटायर अमाउंट है वो पे करना होगा धनी ऐप के थ्रू। बताइए कि जब मैंने उसके अंदर 4 पॉइंट डाले हैं, 4 पॉइंट ज़रा आप मुझे रीड कर कर बता दोगे? जी सर, आपका जो ये है ब्लॉक है सेकंड, आप 5% जो है वो यूटिलाइज कर पा रहे हो। हम्म। जी, तो 3 थर्ड मार्च से ना सर। जी, थर्ड क्या है? थर्ड ऑप्शन क्या है? चार पॉइंट डाले हमने। जस्ट अ सेकेंड ना। हम्म। आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो एप्लीकेशन के थ्रू? मैंने काफ़ी मर्तबा किया है, अभी तक मेरे को कोई रिप्लाई नहीं आया, रिफंड नहीं हुआ है। ओके, आपको उसके क्या लिए एरर कोई दिखा भी रहा है वहाँ पे? मेरे को ट्रांजैक्शन फेल्ड बता रहा है। आपने पूरा मेरा जो एप्लीकेशन है, जितने जी, ट्रांजैक्शन फेल्ड वाले थे सब गायब कर दिया आपने। क्यों ऐसा कर दिया आपने? मीन्स आप ये कार्ड ट्रांजैक्शंस कर रहे थे या वॉलेट लोड किया था आपने? मैडम कार्ड ट्रांजैक्शन भी कर यानी मुझे ईएमआई जो पेड करनी थी ना, उसके जी, अंदर कार्ड पर या तो फिर उसके ऊपर होता है रीपे ओके, पर, तो आप चाहे वो जी, वॉलेट में जाए चाहे उधर जाए, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। जी हाँ। है ना? तो दिसंबर से मेरा पहले डेटा बता रहा था, वो पूरा डेटा आपने गायब कर दिया है। जस्ट अ सेकेंड, दिसंबर से आपका डेटा नहीं दिख रहा है हाँ, आपको? फेल्ड वाला। और मैं जब मेल करता हूँ, मेल का कोई रिप्लाई नहीं आता, टिकट ट्रेस करता हूँ कोई रिप्लाई नहीं आता। ठीक है सर, और जो आपका स्टेटमेंट है ना आपके वॉलेट का, मैं आपको वो मेल पे प्रोवाइड करवा मैडम सकती हूँ। मुझे फेल्ड वाला चाहिए, फेल्ड वाला ट्रांजैक्शन, फेल्ड वाला। ठीक है, सक्सेस हो गया वो तो मेरे पास भी है। जितने फेल्ड हुए हैं ना, उसका ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट चाहिए मुझे। ओके, एंड 10th मार्च एक चाय 16,660 का किया था, तो ये अमाउंट डेबिट हुआ है क्या आपके एंड से? वो नहीं हुआ है, वो मैंने फेल्ड करवा दिया था। मुझे ये बताइए, अभी मेरे को कल बता रहा था एप्लीकेशन में 50,000 का, वो क्या है सीन? सॉरी, क्या बता रहा था? 50,000 का वो क्रेडिट लिमिट का। क्रेडिट लिमिट अपग्रेड का होगा आप वहाँ पे हाँ। ऑप्शन। हाँ। जी, तो फिर वो पेमेंट करने के बाद अपग्रेड होता है। नहीं, 25 देगा या 50 देगा, पहले ये बताइए मुझे। सर, जो ऑफर होता है ना वो आपके एप्लीकेशन में ही दिखाता है। इफ मुझे नहीं आपके दिखा रहा है एप्लीकेशन यहाँ में पर। है कि अगर वहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा ना कि आपका लिमिट अपग्रेड होगा, तो आप नहीं, फिर मैं जब बता दे पेमेंट रहा हूँ ना करोगे तो आपको, उसके एक मिनट बाद चालू अपग्रेड रखिए होता ना है। ज़रा। मैं आपको जी, बता दे रहा हूँ कि क्या बता रहा है वो। जी, चालू रखिए, एक मिनट, जस्ट मोमेंट। जी सर। उसमें जो बता रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल फॉर अ हायर कार्ड लिमिट ऑफ 50,000। ओके, एक्टिवेट नाउ के ऊपर गया तो वहाँ पर 16,660 रुपीज़ पे करने का बोल रहा है। जी, हम्म। और अगर मैं अपग्रेड पर जाता हूँ, लाइक जैसे आप बोल रहे हो, तो जी। वहाँ पर तो अपग्रेड के लिए कुछ बता ही नहीं रहा कितना है नहीं कितना। सर, ये जो ऑप्शन का है ना आपका, तो जब आप फर्स्ट आपकी ड्यूज क्लियर करोगे उसके अरे मेरे बाद वो ड्यू कौन सा ऑटोमेटिक है? अपग्रेड होता है। मेरा ड्यू कितना है? और सर, ड्यू टू द इशू, ये जो आपका ड्यू दिखा रहा है ना, जो आपके पेंडिंग ईएमआईज है सारे, मेरा कोई भी ये पेंडिंग आपको। ईएमआई नहीं है, मेरा फ्यूचर
जी पेंडिंग सर। कोई नहीं है, मेरा कोई और नहीं है। जी, तो ये फ्यूचर ईएमआई आपको पे करना हम क्यों होंगे। करेंगे फ्यूचर ईएमआई? जब हमारा फ्यूचर ईएमआई है तो हम पहले क्यों पे कर दें? क्यों आप पेंडिंग पेंडिंग बोल रहे हो? क्यों आप सिस्टम पर बता रहे हो पेंडिंग? पेंडिंग मीन्स क्या और होता है? पेंडिंग मतलब क्या सॉरी। होता है? पेंडिंग मीन्स क्या, आपके मिस हो गए ईएमआई। मेरा कोई मिस हुआ है क्या? नहीं सर, तो आपका फिर आप मिस नहीं पेंडिंग वर्ड हुआ है, बट यूज़ क्यों कर रहे हो? आप एडवांस पेमेंट वर्ड यूज़ करिए, पेंडिंग सॉरी, क्यों? पेंडिंग सॉरी क्यों फॉर यूज़ कर दैट रहे हो? और इसके सर। अंदर भी आप जो आपको बता रहे हो एप्लीकेशन में भी वो पेंडिंग वर्ड बता रहे हो। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पेंडिंग ड्यू? और ड्यू का मतलब क्या होता है? व्हाट इज़ अ ड्यू? ड्यू मतलब जो आपका पेंडिंग हो चुका है, ओवर ड्यू। मेरा कोई जी ओवर सर, ड्यू नहीं आई हुआ है। When why you are showing my application, you are pending due. Please सर आपने maintain तो that. Please make a payment for the advance. And why I should ओ, paid you in advance payment? Please tell me. सर आपने कुछ ऑनलाइन या ऑफलाइन ट्रांजैक्शंस किए होंगे, जिसकी वजह से ये जो आपका धनी वन फ्रीडम है, ये ब्लॉक हुआ है। पहले ये 70%। जब आप मैं आपको एडवांस एक बात पेमेंट। बता रहा हूँ, सुनिए सुनिए सुनिए। जी पहले आप 70% देते थे, ठीक है? 75, पहले तो आप 100% विड्रॉल देते थे। फिर उसके बाद जी आपने अचानक 75% कर दिया, ठीक है? उसके जी बाद अचानक आपने 65% यूज़ कर दिया। भैया मेरे को इंटीमेट दिया आपने लेटर पर, आपने मुझे मेल पर कहा थर्ड सर। मार्च से क्या, सी लिसन टू मी, जी थर्ड मार्च जी से क्या आपकी सिस्टम अपग्रेड हुई है? आपने किसी कस्टमर्स को बताया? क्या है? सर, ये जो डिटेल्स थी ना। व्हाट इज़ द आरबीआई नॉर्म्स? यू कैन फर्स्ट आपको इंटीमेट करना है योर कस्टमर, ओके? ये आपकी ये होनी चाहिए, प्रायोरिटी होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको इंटीमेट किया कि मेरा कोई ओवर ड्यू नहीं है। व्हेन वाई यू आर यूजिंग अ पेंडिंग ड्यू अमाउंट और एटसेट्रा है? सर, ये जो डिटेल्स है, ये आपके एप्लीकेशन में रिफ्लेक्ट की गई है। भाई मेरा कोई ओवर ड्यू है क्या, ये बताइए ना। सर, ये जो एडवांस पेमेंट है, जब आप वो क्यों एडवांस क्लियर करूँ जब, करेंगे। अरे क्यों एडवांस करूँ जब मेरे फ्यूचर ईएमआई है? तो आपको एडवांस पेमेंट क्यों बिकॉज करूँ? क्यों करूँ ये तो बताइए। किस वजह वजह पर करूँ? और क्यों आप ले रहे हो मेरे से? लेने का रीज़न, एडवांस लेने का रीज़न क्या है? सर, दैट्स बिकॉज मीन यू आपने कैन कुछ नॉट फॉलो। ट्रांजैक्शन नहीं किए थे, जो हाँ हमारे। हाँ, जी बताइए बोलिए। बताइए, कौन से ट्रांजेक्शन किए थे हमने? सर, एप्लीकेशन के हेलो, यस सर। कौन से ट्रांजेक्शन किए थे ये तो बता दो। जस्ट अ सेकंड सर। नरगिस का है? आपने सर, ये जो ट्रांजैक्शन किए हो पेटीएम फास्टैग। हाँ। जी, इस वजह से ये ब्लॉक किया गया था। क्यों और ब्लॉक ये कर दिया गया अनब्लॉक था? कर। सर, ये कंपनी की पॉलिसी थी। क्या पॉलिसी है? सर, आपको आपका एंटायर एडवांस अमाउंट जो है वो पे करना होगा, उसके बाद ही ये अनब्लॉक होगा। व्हाट्सअप पॉलिसी? पॉलिसी बताइए ज़रा मुझे, कहाँ लिखा है आपने इसको? व्हाट आप जो मुझे दे रहे हो क्रेडिट लिमिट, वो मेरे को दे रहे हो ना? मैं जी उसको कहाँ स्पेंड करूँ, क्या स्पेंड करूँ, वो मेरे ऊपर है ना। मैं उससे एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा हूँ ना। ठीक है सर, मैं सर कंफर्मेशन लेके फिर आपको कॉल नहीं, बैक मुझे अरेंज ये करती हूँ। बताइए, अगर मैं मेरे यूजेस से ज़्यादा कर रहा हूँ तो बात अलग है, लेकिन मैं मेरे यूजेस से ज़्यादा कर नहीं रहा हूँ, तो आप क्यों मुझे लॉक जी कर रहे हो? और मैं आपको ठीक है पेमेंट सर, मैं एडवांस एक क्यों बार दूँ भाई? जब मेरी डेट आएगी, ड्यू डेट आएगी, उस टाइम पर पेमेंट करूँगा मैं क्यों आपको एडवांस करूँ? और अगर आप सिविल में शो करोगे तो इसलिए मैंने सिविल में भी मेल ठोका है। ग्रेवियंस डिपार्टमेंट है नहीं, ठीक है? धनी वन फ्रीडम कार्ड के कस्टमर केयर की टास्क इसमें नहीं करते। व्हाट वी कैन। सर, मैं एक बार कंफर्मेशन ले लेती हूँ मेरे सीनियर से, देन मैं आपको सही है। कॉल बैक अरेंज करती हूँ। ओके ओके। ठीक है जी, थैंक यू सो मच सर। वेलकम। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों,
आखिर में मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आप भी किसी लोन एप्लीकेशंस के हैरेसमेंट से या किसी एजेंट्स के हैरेसमेंट से या किसी साइबर फ्रॉड के चक्कर में उलझे हुए हो, तो हमारे यहाँ पर साइबर सेल की बहुत सारी सुविधा उपलब्ध है। आप ऑनलाइन भी साइबर सेल में कंप्लेन कर सकते हो। आप साइबर हेल्पलाइन का इस्तेमाल भी कर सकते हो, जिसका नंबर है 1930, और नज़दीकी साइबर सेल के ऑफिस में जाकर भी कंप्लेन दर्ज करवा सकते हो। मेरे अजीज़ों, अगर साइबर सेल आपके नज़दीक में नहीं है जहां रहते हो, तो आप अपने नज़दीकी थाने में जाकर भी वहां कंप्लेन कर सकते हो। और यदि आपको मुझे से कांटेक्ट करना है तो मैं अपना नंबर ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूं। आप चाहो तो हमसे भी संपर्क कर सकते हो। मैं यहाँ किसी भी प्रकार की फ़ीस नहीं लेता हूँ। धन्यवाद।